डियर स्टूडेंट, देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है जिसमें 9.1 का ये हाइट एंड डिस्टेंस 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। आइए हम लोग इसे फिगर के द्वारा समझते हैं और इसे सोल्व करते हैं। ये जमीन है, ये जमीन है, जमीन पर ये भवन खड़ा है। इस भवन का ऊंचाई टोटल 30 मीटर है और यहाँ पर एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। तो इस लड़के के आंख से जो इस शिखर का उन्नयन कोण बनता है यहाँ पर 30 डिग्री का बनता है। तो ये लड़का जो खड़ा है तो यहाँ से भवन को देख रहा है, इस भवन के शिखर को देखता है और ये लड़का जब सीधा देखेगा तो इसका क्षैतिज रेखा ये बन जाएगा, क्षैतिज तल। तो इस लड़का का जो आंख है, इस क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है इसके आंख पर। मान लेते हैं कि लड़का ईडी है तो डी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनता है। और मान लेते हैं कि ये भवन एजी है, एजी भवन है। अब ये लड़का जो है ई बिंदु से चल करके एफ बिंदु पर पहुंच जाता है। अब जब एफ बिंदु पर पहुंचता है तो यहाँ से जो देखता है तो यहाँ से देखने के बाद 60 डिग्री का कोण बनता है। इसके बिंदु का भी नाम रख देते हैं डी बिंदु। डी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनता है। सॉरी, डी नहीं, इसको सी रख देते हैं और इसको बी नाम रख देते हैं। तो इस प्रकार से फिगर को आप समझे। तो हम लोगों को निकालना है, ये कह रहा है कि लड़का यहाँ से ई बिंदु से चल करके एफ बिंदु तक जो गया तो कितनी दूरी तय किया, तो ये निकालेंगे। तो ये निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये दूरी निकल गया। यहाँ पर देखिए फिगर में ईडी लड़का यहाँ पर इतना बड़ा है तो यहाँ तो छोटा नहीं होगा, इतना ही बड़ा रहेगा। और इसके बराबर में ही ये क्षैतिज तल है तो ये भी बराबर होगा, अर्थात ईडी बराबर बीजी हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि एजी भवन 30 मीटर ऊंचा है। लिख दिए। ई बिंदु पर .5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। जिसके आँख
का उन्नयन कोण, सॉरी आँख का नहीं, आँख से शिखर क्या उन्नयन कोण, शिखर तो ए बिंदु है ना, तो लिखेंगे, देखिए शिखर ए बिंदु है, शिखर ए का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन और अवनमन में दिक्कत हो तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा यदि अवनमन और उन्नयन में दिक्कत हो तो। आइए, उन्नयन कोण ए का उन्नयन कोण डी बिंदु पर 30 डिग्री का बनता है जब लड़का एफ पर जाता है तो सी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनता है। अब हम लोग फिगर से कुछ चीज हैं जो लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ED बराबर BG होगा, तो लिखिए चित्र से ED बराबर BG कितना, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, और चित्र से ही देखिए कि ये क्षैतिज रेखा और ये जमीन दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे EG बराबर DB, EG बराबर DG। देखिए फिगर में यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है वो देखिए। इससे पहले भी बताया कि भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, ये लड़का जो यहाँ तक चला है तो ये दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज ABD में यदि देखेंगे तो इसका लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे। फिर ABC में ये निकाल लेंगे आधार, और पूरा में से इतना को घटा देंगे तो आ जाएगा ये आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया, EF आ गया। आइए इसे सोल्व करते हैं। त्रिभुज ABD में लिखिए, त्रिभुज ABD में क्या है कि AB बराबर, अर्थात लंब AB बराबर, देखिए यहाँ पे AB 30 मीटर तो पूरा है यहाँ तक ना, हमको चाहिए AB, तो AG में से BG घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। आइए AG माइनस BG, तो AG है पूरा 30 मीटर और BG देखिए यहाँ पे BG 1.5 मीटर, ED और BG बराबर है और 1.5 मीटर है, लिखेंगे 1.5 मीटर। यहाँ पर घट के हो जाएगा 28.5 मीटर। इसके बाद हमें निकालना है CD हमें निकालना है, तब तो निकलेगा ना। ये CD जो निकाल लेंगे
तो दूरी निकल जाएगा। तो सी डी हमें सॉरी ए बी डी में सी डी का ही निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा बी डी ना, तो बी डी हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे बी डी बराबर व्हाट। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी डी में जो है थीटा, थीटा भी लिख लीजिए यहाँ पे, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री। ए बी डी में डी पर 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा, डायरेक्ट लिखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा बी डी। अब इसका मान बैठाइए, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 बराबर ए बी 28.5 निकला है अभी अभी, और बी डी, तो बी डी निकालना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा 28.5√3। तो बी डी बराबर इतना आया। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो हो जाएगा, इसमें भी लंब और ये आधार निकालना पड़ेगा। तो लंब बटा आधार tan थीटा ही, इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या, 60 डिग्री, और ए बी बराबर क्या, 28.5 मीटर, और बी सी बराबर निकालना है, तो बी सी बराबर व्हाट लगा देंगे। आइए, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी 1/√3, सॉरी tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का सिर्फ √3 होता है। ए बी का मान 28.5, बी सी हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, और नीचे 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो 28.5 ही रहेगा। अब इसका, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा हम साइड करते हैं इसे, यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसी में थोड़ा साइड में। तो BC को इधर छोड़ देंगे, तो उधर 28.5 है, नीचे आ जाएगा √3। अब इसका परमेयकरण करना पड़ेगा, तो चलिए परमेयकरण कर देते हैं। 28.5 √3 गुना √3 बट्टा √3, यहाँ हो जाएगा BC बराबर 28.5 √3 बट्टा, ये दोनों में से एक निकलेगा, तो BC बराबर हो जाएगा 3 9 में 27, 3 5 15, तो हो जाएगा 9.5 √3। इसको जब काटेंगे तो 9.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर BC निकला है, और यहाँ पर देखिए BD बराबर निकला है। ये देखिए BD निकला और BC निकला, तो BD में से BC घटा देंगे तो ये CD बच जाएगा। आइए लिखते हैं, अब CD बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस BC, इतना होगा। तो
सी डी बराबर बी डी का मान कितना, बी डी यहाँ देखिए निकला हुआ है 28.3 लिखेंगे 28.5 है माइनस 9.5√3, ठीक है। तो लिखेंगे सी डी बराबर यहाँ पर घट करके कितना हो जाएगा 19.0√3 अर्थात सी डी बराबर 19√3 आया। जीरो का नो वैल्यू, सी डी बराबर लिखिए 19 ये दशमलव नहीं होगा, कहाँ से दशमलव मैंने सीख लिया, 19√3 होगा। तो अब देखिए फिगर में देखिए सी डी के बराबर ई एफ है, लिखेंगे यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी डी बराबर 19√3 है, इसलिए 19.3 मीटर लड़का चलकर गया। ये आंसर निकल गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बोलिए कि यहाँ पर नहीं समझे, वहाँ नहीं समझे, और कैसा लगता है, समझने में क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए।